Hello everyone, welcome to NCERT classes. Myself Gambhir Singh. So now let us start with our new chapter acid, bases and salt. तो बेटा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये केमिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर है, तो हम इसको आज शुरू करेंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड क्या है, बेसिस क्या है और सॉल्ट क्या है, डेली लाइफ में इनका क्या यूज है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे बेसिस होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसे रीड करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of the food are due to the acids and base। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में आपने पहले पढ़ा है कि बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने में, इनका टेस्ट जो है खट्टा होता है और कुछ चीज़ों का कड़वा होता है। ऐसा क्यों होता है? वो बेटा एसिड और बेसिस की प्रेजेंसिंग के कारण होता है, रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। जो उसके अंदर एसिड और बेस जिन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से उनका टेस्ट खट्टा और कड़वा होता है। ठीक है, ये सभी बच्चे जानते हैं। इफ समवन इन द फैमिली द सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, आपने देखा होगा बहुत से लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से उनको एसिडिटी हो जाती है ओवर ईट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ उसे सजेस्ट करते हैं एज ए रेमेडी। रेमेडी माने उपचार, उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हम इनमें से कौन सी चीज़ उसे सजेस्ट करते हैं। जैसे लेमन जूस है, विनेगर है और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी चीज़ आप उसे सजेस्ट करेंगे जिससे उसे रिलीफ मिल जाए। ठीक है, तो जब आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी बताएंगे। तो आप अंदाज से तो नहीं कह सकते कि उसे लेमन जूस दे दो, विनेगर दे दो या बेकिंग सोडा। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें उसके पेट में एसिड बन रहा है तो हमें क्या देना है जिसकी वजह से उसका प्रभाव जो है नष्ट हो जाए और जिससे वो ठीक हो सके, उसे आराम मिल जाए। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। रेमेडी माने उपचार। उपचार के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें उसे ये देना चाहिए, क्या चीज़ देनी चाहिए, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हमें जानना है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज, इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। हमें ये मालूम होना चाहिए कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूलिफाई कर देते हैं, प्रभावहीन कर देते हैं। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसने एसिड बन रहा है पेट में तो हमें उसे बेस देना है, किसी ने बेस ले लिया है तो उसे एसिड देना है। ठीक है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। बिना टेस्ट किए हुए हम कैसे पता करेंगे किसी भी सब्सटेंस में एसिड है या बेस है, ये भी चीज़ हम पढ़ेंगे। ये बिना चेक किए हुए, ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और माउथ में रखा, तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि आप उसे माउथ से ही चेक करें, मुंह में रख कर चेक करें। हम बिना मुंह में रख के भी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी हमें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, जिसमें ब्लू लिटमस का कलर रेड चेंज हो जाता है। किसमें? एसिड में। एसिड की प्रॉपर्टी है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ठीक है, और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कौन? एसिड। वेयर एज जबकि यहाँ देखेंगे बेसिस आर बिटर, और बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आप कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर वो कड़वा है तो इसका मतलब उसमें बेस है। ठीक है, अगर लिटमस टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? चेंज द
कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, और रेड लिटमस का कलर इसमें कैसा हो जाता है, चेंज, ब्लू हो जाता है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करने से हमें एसिड और बेस का पता बता दे कि इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स डिफरेंट डिफरेंट एसिड और बेसिस में कलर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि इसमें एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन अभी आपको बताएंगे, ठीक है। टर्मरिक, जैसे टर्मरिक इज एनोदर सच इंडिकेटर, जैसे एक लिटमस था, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक, हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर का काम करती है, जो एसिड और बेस में इसे ऐड करें तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसमें एसिड है या बेस। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन द वाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े पर हम देखा है कि करी जो आप खाते हैं, घर में बनाई जाती है, बेसन की कड़ी, तो कभी कभी उसके दाग लग जाते हैं। बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सॉफ्ट, जब आप साबुन से उसे धोते हैं, कपड़े पे दाग लग जाता है, उसे साबुन से धोते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है उसका। ऐसा क्यों, विच इज बेसिक इन नेचर, साबुन का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट, जब इसको साबुन को उस कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं, स्क्रब्ड माने रगड़ना, ठीक है, तो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर आता है। इट टर्न येलो अगेन, ये फिर से येलो हो जाता है जब वैन द क्लॉथ इज वाश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, जब ज़्यादा पानी में इसको धोते हैं तो फिर से ये येलो कलर हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, हम कुछ सिंथेटिक बनावटी मैन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनका भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं किसी सॉल्यूशन में एसिड है और उसमें बेस है, सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, इनका भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी बताएंगे आपको, ठीक है, ओके। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस चैप्टर में हम एसिड बेस के कुछ रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ नए सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, वो कौन से सॉल्ट हैं वो भी पढ़ेंगे। हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें हैं, थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। नीचे एक बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कभी कोई क्वेश्चन बनता है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई, लिटमस सॉल्यूशन है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन क्या है, एक प्लांट है, टेनी प्लांट्स होते हैं छोटे से, जो लाइकेन प्लांट से इसको निकाला जाता है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, 9th में देखा था, थैलोफाइटा डिवीजन में ये प्लांट आता है। एंड इज कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर में मोस्टली यूज किया जाता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसका नेचर कैसा होता है, ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इट्स कलर इज पर्पल, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, ठीक है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, और भी सारे नेचुरल मटेरियल्स होते हैं इंडिकेटर का काम करते हैं, जैसे लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, हल्दी, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स के जो कलर्ड पेटल्स होते हैं उनसे भी इंडिकेटर बनाए जाते हैं, सच एज हाइड्रेंजिया, पोटेनिया एंड जेरेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन ए सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं सब, किसी भी सॉल्यूशन में एसिड बेस की प्रेजेंस को बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर देकर। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, इसीलिए इनको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स, और सिंपल तरीके से हम इंडिकेटर भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने इसको रीड किया, काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई। अब हम देखते हैं कि एसिड होता क्या है और बेस क्या है, एसिड क्या है और इंडिकेटर्स क्या है, इनके बारे में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो बेटा एसिड्स हमने देखा बहुत सारे एसिड हैं जो डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं, ठीक है, और बेसिस भी बहुत सारे हमारे काम में आते हैं, लेकिन हम जानते नहीं उनके बारे में, ठीक है। जैसे आपने देखा है, और मिट्टी का कलर आपने देखा होगा, सॉरी, मिट्टी में एसिड और बेस की प्रेजेंस की वजह से कुछ प्लांट अपने फ्लावरों का कलर भी चेंज करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है एसिड और बेस का हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। यहाँ देखेंगे एक प्लांट आपने देखा नीचे दिया है, हाइड्रेंजिया, ठीक है। ये पीएच सेंसिटिव प्लांट होता है बेटा। ये क्या करता है, अगर मिट्टी के अंदर पीएच, आपने देखा कि अगर इसका पीएच, यानी कि पीएच का मतलब क्या है, पीएच कम हो जाए तो यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, पीएच ज़्यादा हो जाए तो बेस, इसका मतलब पीएच ज़्यादा है तो बेस है, पीएच कम है तो एसिड है। अगर तो हाइड्रेंजिया एक ऐसा प्लांट है, ऐसा फ्लावर है जो एसिड और बेसिस के आधार पर अपनी कलर चेंज करता है, ठीक है। हाइड्रेंजिया की बात करें तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रेंजिया इज ए पीएच सेंसिटिव प्लांट, फ्लावर कह सकते हैं। कैसा है, हाइड्रेंजिया इज ए पीएच सेंसिटिव प्लांट। क्या करता है ये पता है, आप देखेंगे यहां अल्कलाइन सॉइल, अगर सॉइल कैसी है, अल्कलाइन है, बेसिक है, तब क्या होगा, और अगर सॉइल कैसी है, एसिडिक है, तब क्या होता है, इसका कलर अल्कलाइन सॉइल में कैसा होता है, पिंक होता है। यानी पीएच कैसा है, पीएच मोर देन 7, अल्कलाइन सॉइल का पीएच मोर देन 7 होता है। एसिडिक की बात करें तो ब्लू, एसिडिक में पीएच क्या होता है, पीएच लेस देन 7, देख रहे हैं आप। तो एसिड और बेस के आधार पर ये अपने फ्लावर्स के कलर चेंज कर लेता है। देखिए अल्कलाइन सॉइल में इसका कलर पिंक होता है और एसिडिक सॉइल में इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि एसिड और बेस की वजह से मिट्टी के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं। दूसरी, हम बहुत सारे बेसेज हैं जिनको खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेसेज हैं जानते हैं, नहीं जानते, जानते तो हैं लेकिन परफेक्ट नहीं पता, है ना। तो देखते हैं कुछ बेसिस की बात करते हैं बेटा, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ ईस्ट, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, लीवनिंग एजेंट कहलाते हैं। इनको आटे में मिला दिया जाता है तो आपने देखा है ब्रेड बनता है, टोस्ट बनते हैं, ठीक है। घर में छोले भटूरे बनाए जाते हैं तो घर में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों डालते हैं इसको, इनको लीवनिंग एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीवनिंग एजेंट। लीवनिंग एजेंट कौन कौन होते हैं लीवनिंग एजेंट, यहाँ पे ईस्ट लीवनिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर,
और बेकिंग सोडा। ठीक है, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये तीनों लीवनिंग एजेंट का काम करते हैं। अगर आटे में इसको मिला दिया जाए तो आपने देखा है कभी कभी बच्चों को नहीं पता, ये ब्रेड है, मान लीजिए ब्रेड का एक पीस है, तो आपने देखा इस ब्रेड में छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ऐसे इस टाइप के होल्स होते हैं। ठीक है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये होल्स आखिर ब्रेड के अंदर ये होल्स आते कहाँ से हैं? ब्रेड इतना स्पंजी, ठीक है ना, हो जाता है और जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। ठीक है, तो ये होल आते कहाँ से हैं आपको पता है? ये बेटा CO2 की, जब आटे में डॉ, DOUGH, डॉ आटा है, आटे से बनता है, इसमें क्या मिला देते हैं? ईस्ट मिला दो या बेकिंग पाउडर मिला दें, बेकिंग सोडा मिला दें, जिसकी वजह से जब इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें CO2 गैस जनरेट होती है। क्या होती है? CO2 गैस। CO2 गैस की वजह से जब CO2 गैस बनती है तो आटा फूलने लगता है, और CO2 गैस जब बाहर निकलती है, जब प्रेशर बढ़ता है, जब हीट करते रहते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो ये छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और गैस बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से इतने सारे होल्स हो जाते हैं, तो CO2 गैस बनती है। तो लीवनिंग एजेंट क्यों कहा? आटे में इसको मिलाते हैं जिससे आटा स्पंजी हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है और CO2 गैस जनरेट होती है इन एजेंट्स की वजह से, और ये सॉफ्ट हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं उसमें, CO2 गैस की वजह से होते हैं। तो देखा हमने। तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे यूजेज आएंगे जिनको आप देखेंगे कि एसिड और बेस को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कुछ एसिड और बेस, ठीक है, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, लिखते हैं some common acids and bases and household uses। ठीक है, कुछ कॉमन एसिड एंड बेसिस हैं और उनके हाउस होल्ड यूज़ हम कहाँ कहाँ, अभी हमने एक दो बताया आपको, और भी कुछ बता रहे हैं आपको। देखते हैं कौन कौन से एसिड बेस हैं जिनको हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, एसिड की बात करते हैं हमने। ठीक है, ठीक है, एसिड, यूजेस। ठीक है, देखते हैं। नंबर 1 एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? CH3COOH। ठीक है, क्या यूज है इसका जानते हैं? ये डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? फ्लेवरिंग में, टेस्ट के लिए, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव, भोजन को सुरक्षित रखता है, अचार वगैरह में डाला जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? विनेगर, इसे विनेगर कहते हैं। ठीक है, विनेगर, सिरके में इसका यूज़ फ्लेवरिंग के लिए और प्रिजर्वेटिव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अचार वगैरह में डालते हैं इसको, जिससे अचार ख़राब ना हो। ठीक है,
सेकेंड और देखते हैं दूसरा सिट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं? C6H8O7 नहीं दिया है आपके में, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या है, इसको भी फ्लेवरिंग में यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग के लिए, और जैसे किस में पाया जाता है? लेमन जूस में, ठीक है। फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद और भी आएंगे, चलिए अभी दो बता देते हैं आपको। आगे बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिस हैं डेली लाइफ में, उनका क्या यूज है, ठीक। नंबर 1 देखते हैं यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। इसका क्या यूज है, कहाँ यूज करते हैं इसका? ओवन एंड ड्रेन क्लीनर्स में, मोस्टली सफाई करने में। ड्रेन क्लीनर्स, ठीक है। ओवन अथवा ड्रेन क्लीनर्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड अमोनिया। क्या होता है फॉर्मूला? NH3, ठीक है, बेस है। हाउस होल्ड क्लीनर्स के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम यहाँ, अभी हमने दो लिए, इसके अलावा और भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से एसिड और बेसिस का डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है और इसके रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले हम समझते हैं एसिड होते क्या है, ठीक है। तो बात करेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, ठीक है। तो एसिड बेस को और सॉल्ट को समझने के लिए प्रॉपर उसकी डेफिनेशन आप देखेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। हम देखते हैं एसिड क्या है। एसिड्स, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एसिड, तो एसिड में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। द केमिकल कंपाउंड the chemical compounds which gives the chemical compounds which give क्या, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मूला क्या होता है? H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन ऑन डिसोसिएटिंग in water are called acids. Clear? The chemical compounds which give hydronium ion on dissociating in water, ऐसे कंपाउंड जो पानी में डिजोल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं कुछ, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं।
वन प्रॉपर्टी, ठीक है। दे आर सोर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। ये ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। सभी बच्चे जानते हैं एसिड के एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्या होते हैं, चलिए लेते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, एक और लेते हैं CH3COOH, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये तीनों कैसे हैं, तीनों ही बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये वीक एसिड में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की, ठीक है। तो बेस क्या है, बेस की डेफिनेशन देखते हैं, करें उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। उसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है लिखने के लिए, तो प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, बेस क्या है, ठीक है। उसी की तरह लिखेंगे, द केमिकल कंपाउंड विच गिव क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस, फॉर्मूला OH नेगेटिव, ठीक है। ऑन डिसोशिएटिंग लैंग्वेज वही है, इन वाटर, आर कॉल्ड सेम, क्या है, बेसिस, इसको बेस कहते हैं, ठीक। इसकी भी प्रॉपर्टी है, और क्या है, कैसे जानेंगे, दे आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे चेंज क्या, रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ठीक है। और लेते हैं NaHCO3, ठीक है। क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, यानी बेकिंग सोडा। वीक एसिड्स हैं, सॉरी वीक बेस हैं, वीक ये कैसा, स्ट्रॉन्ग है, NaOH, KOH और KOH का होल ट्वाइस, कैसे स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस में आते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, इसके साथ
आपका क्या आ सकता है, एसिड और बेस में डिफरेंस भी आ सकता है। एसिड और बेस का डिफरेंस का आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एसिड बेस का डिफरेंस तो देख लेते हैं, डिफरेंस भी लिखा देते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वैसे तो कुछ पॉइंट्स तो आपको मैंने दे दिए, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा और हैं, उनको भी आपको देते हैं, ठीक है। देखते हैं। डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। एसिड्स बेस में डिफरेंस क्या होता है, वैसे तो जो ऊपर आपने लिखा है उसी को डिफरेंस में हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और भी हैं आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसे ट्यूबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। एक साइड में हम लिख देते हैं क्या, एसिड्स, और दूसरी साइड लिखते हैं बेस, ठीक है। नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, एसिड सोरेन टेस्ट, शॉर्ट में लिखते हैं सोरेन टेस्ट। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। फर्स्ट बिटर इन टेस्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डो नॉट फील स्लिपरी, ठीक है। डो नॉट फील स्लिपरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फील स्लिपरी, चिकनाहट होती है, ठीक है। आप हाथ पे लेके देखेंगे कैसा, फील स्लिपरी, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, इसका पीएच कैसा होता है, एसिड का पीएच कैसा होता है, पीएच कैसा होता है, सॉरी लेस देन, निशान गलत हो गया, लेस देन 7, ठीक है। और इसमें पीएच, इसका पीएच कैसा होता है बेस का, पीएच मोर देन 7, ठीक। 4 पॉइंट भी देख सकते हैं यहाँ, इसमें रिलीज हाइड्रोजन आयन, क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं कहाँ, इन वाटर, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ठीक है। लास्ट पॉइंट था 5, क्या है, चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। ये क्या करते हैं, चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू,
यहाँ 5 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, डोंट फील स्लिपरी, फील स्लिपरी, pH लेस देन 7, pH मोर देन 7, रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर, ठीक है, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड, चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। क्या है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। 5 हो गए हैं, 5 पॉइंट लिखा है, तो आपको पूछा जा सकता है, तो आराम से इजीली तरीके से आपको लर्न भी करना है और आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज और आने वाली है इसमें बेटा, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड वर्ड आएगा अभी। तो डाइल्यूट क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, तो इसको हम पहले से ही समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं जानते कि डाइल्यूट वर्ड कब आता है और कंसंट्रेटेड वर्ड कब यूज करते हैं। तो एसिड, कुछ एसिड आपको यहाँ डाइल्यूट फॉर्म में यूज करने होंगे। तो डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, इसको भी यहाँ हम प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड क्या है, ठीक है। पहले एक बात समझिए, डाइल्यूट क्या है। मान लीजिए हमारे पास 20 ml सॉल्यूशन है और 20 ml सॉल्यूशन में अगर एसिड की मात्रा मान लीजिए 5 ml है, ठीक है, और 15 ml क्या है, वाटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट। डाइल्यूट में हमेशा एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। कंसंट्रेट में एसिड ज़्यादा होता है, वाटर की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, सिंपली। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, देखते हैं। ए डाइल्यूट एसिड contains a small amount of acid, ठीक है, and a large amount of water, ठीक है। A dilute acid contains a small amount of acid and a large amount of water, यानी एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, देखते हैं, ठीक है। ए एसिड contains क्या, ए लार्ज अमाउंट, उल्टा करना है, ठीक है, ऑफ एसिड। डेफिनेशन जस्ट उल्टी कर दें, ठीक है। ऑफ एंड ए small amount of water, सिंपल, ठीक है।
कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? ए कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, और पानी की मात्रा कम होती है। ऐसे एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ठीक है, सिंपल। तो हमने देखा यहाँ एसिड क्या है, बेसिस क्या है, और एसिड बेस में डिफरेंस क्या है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, वो भी हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर की। ठीक है, इंडिकेटर क्या है, व्हाट इज इंडिकेटर? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इंडिकेटर, तो इंडिकेटर की बात करते हैं। ठीक, तो ये आ सकता है, डेफिनेशन इंडिकेटर्स की आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर क्या है? ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। Substances which show the acidic or basic behavior of other substances. Of change in color or odor, odor यानी गंध। इंडिकेटर कैसे कहते हैं? इंडिकेटर किसे कहते हैं? सूचक। सब्सटेंस विच शो, ऐसे सब्सटेंस जो शो करते हैं द एसिड और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस में अगर इनको हम ऐड करें तो वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को बताते हैं। कैसे? ऑफ चेंज इन कलर, कलर चेंज करते हैं या उनकी गंध को चेंज कर देते हैं, तो जिससे हमें पता लग जाता है कि इसमें एसिड है या बेस है, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर। राइट, अब इंडिकेटर भी कई टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने, तो प्रॉपर तरीके से हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे फर्स्ट। ठीक है, इंडिकेटर करेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर हेडिंग डालते हैं, डेफिनेशन लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर ये क्या होते हैं? ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। नेचुरल इंडिकेटर, indicators obtained from natural sources. ऐसे इंडिकेटर जो कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, तो उसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जांपल में ले सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं लिटमस। ठीक है, अब लिटमस की बात करें तो ये क्या करता है? बेस में ये कैसा कलर देता है? बेस की बात करें, बेस में ये कैसा कलर देता है?
ब्लू देता है। ठीक है। और एसिड की बात करें तो एसिड में ये कौन सा कलर देता है? एसिड में कैसा कलर देता है? रेड देता है। ठीक है। बेस में ब्लू कलर देता है और एसिड में रेड कलर। कौन? लिटमस। ठीक है। सेकेंड एक और लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, रेड कैबेज। रेड कैबेज। ठीक है। रेड कैबेज की बात करें, बेस में कैसा कलर देता है? काफी इंटरेस्टिंग है, याद करना पड़ेगा आपको। बेस में इसका कलर कैसा आता है? ग्रीन आता है। बेस में ये रेड कैबेज कैसा कलर देता है? ग्रीन। ठीक है। और एसिड में कैसा देता है? एसिड में रेड देता है। ठीक है। ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। अब बात करते हैं थर्ड, किसकी? टर्मेरिक की बात करते हैं। टर्मेरिक कैसा इंडिकेटर है? ये भी नेचुरल है। बेस में इसका कलर कैसा आता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है। एसिड में ये कैसा कलर देता है? एसिड में येलो कलर आता है। काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है। टर्मेरिक। ठीक है। देखा आपने, लिटमस बेस में ब्लू कलर देता है, एसिड में रेड। रेड कैबेज नेचुरल इंडिकेटर है, बेस में ग्रीन कलर और एसिड में रेड। ठीक है। टर्मेरिक बेस में रेडिश ब्राउन एंड एसिड में येलो कलर। ठीक है। आप इनसे किसी भी सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर हो गया हमारा इंडिकेटर नेचुरल। सेकंड इंडिकेटर की बात करेंगे यहाँ, कौन सा है? सिंथेटिक। सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर ये मैन मेड होते हैं, लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं। ठीक है। क्या है? देते हैं इसमें, विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। कौन सा? फेनोल्फ्थालीन पहला। फेनोल्फ्थालीन। ठीक है। फेनोल्फ्थालीन। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये बेस में कैसा कलर देता है? बेस में बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पिंक कलर देता है। कैसा देता है? पिंक। ठीक है। और अगर एसिड की बात करें तो एसिड में इसका कलर कैसा रहता है? कलर लेस होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? सेकेंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज बेस में कैसा देता है कलर? इसका कलर येलो होता है। ठीक है। जब आप लैब के अंदर इसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को जब चेक करेंगे तब ये आप देख पाएंगे। ठीक है। ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा आपको। एसिड में इसका कलर कैसा होता है? तो रेड आता है। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
इसके बाद ठीक, तो ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड हमारा कौन सा है, इंडिकेटर की पहला हो गया नेचुरल, सिंथेटिक। अब बेटा पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये क्या है, ये गंध चेंज करते हैं। ऑल फैक्ट्री क्या करते हैं, वी चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स विद एसिड और बेस। एसिड बेस में जब इनको मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, स्मेल गायब हो जाती है। तो किस किस में होती है ये आप जब चेक करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो अभी एक्टिविटी इसमें आने वाली है, उससे पहले मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको 1 बाई 1 एक्टिविटी में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो लिखेंगे विच चेंज देयर स्मेल। ठीक है, when mixed with acid और जब इसे एसिड और बेस के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, स्मेल को चेंज करते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, नाम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट ओनियन, ओनियन प्याज, ये भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करती है। अगर इसको लॉसेज स्मेल, लॉसेज स्मेल इन बेस बट नॉट इन एसिड। अगर ओनियन को अगर हम किस में, बेस में ऐड करें तो ओनियन की स्मेल गायब हो जाती है, लॉस हो जाती है। बट एसिड में ऐसा नहीं होता। तो इससे हम बेस को पहचान सकते हैं। अगर ओनियन जूस को अगर आपने ऐड किया है किसी सॉल्यूशन में और उसकी ओनियन की अगर स्मेल गायब हो जाए तो आप समझ जाएंगे ये बेस है, और जिसमें नहीं हो रही इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, सेकेंड, ये सभी आपकी बुक में दिए हुए हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड। दूसरा क्या, क्लो। चलिए वेनिला लेते थे, ये वेनिला, वेनिला एसेंस आता है, ये भी है। थर्ड एक और है क्लोव ऑयल, क्लोव मीन्स लौंग, लौंग का तेल। तो ये तीनों ओनियन, वेनिला एंड क्लोव, ये किसका काम करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का काम करते हैं। इनको जब किसी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो देखेंगे आप किस में स्मेल इसकी गायब होती है, किस में नहीं होती है। इससे हम पता लगा लेते हैं कि इसमें एसिड है और किस में बेस है। ठीक है, लास्ट फाइनली ये बाद में आएगा, लेकिन अभी आपको कराए दे रहा हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर चौथा है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल, ये क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर काफ़ी इंटरेस्टिंग, जब लैब में आप करेंगे ना तब आपको आनंद आएगा। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं, जब बच्चे देखते हैं तो आनंद आता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या होता है, देखते हैं, डेफिनेशन देते पहले। इट इज ए combination of many indicators ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एंड
gives a good idea एक अच्छा आइडिया देता है किसके बारे में, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, ये डिफरेंट जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें क्या देता है, किसी भी सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट और भी है, देखते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे ऑफ एसिड और बेस क्या होता है, इट गिव्स डिफरेंट कलर्स। ये एसिड और बेस की जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है उसके आधार पर इसके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब हम किसी सॉल्यूशन में जो है ऐड करते हैं उसको, तो देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। और इसके बाद जब आप देखेंगे पीएच पेपर, आप देखेंगे पीएच पेपर पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। उनके आधार पे, कलर्स के आधार पे हम उसकी स्ट्रेंथ के आधार पे हम उसकी पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं कि किस सॉल्यूशन में इसका कलर क्या आ रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे पेज नंबर 25 पर, यहाँ आपको ये जो देख रहे हैं पीएच पेपर यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आएंगे जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में पीएच वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पेज नंबर 26 पर, ये देखेंगे आप कि यहाँ पीएच पेपर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं जिससे हम सॉल्यूशंस के कलर के आधार पर पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आगे। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ इसके लास्ट में एक, तो हमने देखा यहाँ हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। ठीक है, कंसंट्रेट और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं इसको भी देखा, और इंडिकेटर्स क्या है। ठीक है, उसमें नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, सभी प्रकार के हमने यहाँ पढ़ लिए। ठीक है, उसी के आधार पर एक यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए जा रहे हैं ABC। ठीक है, वन ऑफ देम कंटेन्स डाइल्यूट वाटर, किसी एक में डाइल्यूट वाटर है, एंड अदर 2 कंटेन एन एसिड सॉल्यूशन, एक में एसिड सॉल्यूशन है, एंड ए बेस सॉल्यूशन, एक में बेस सॉल्यूशन है रेस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको केवल रेड लिटमस पेपर दे दिया जाए, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में सभी के कंटेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं ABC, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, और आपके पास केवल रेड लिटमस पेपर है। तो आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे किस में लिटमस, किस में एसिड है, किस एसिडिक सॉल्यूशन है, किस में बेसिक है, किस में डाइल्यूट है, बता सकते हैं? बहुत सिंपल है। रेड लिटमस पेपर को पहले हम ABC 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, तीनों में सॉल्यूशन लेंगे। रेड लिटमस को क्या करेंगे, 1 बाई 1 सभी में डिप करेंगे। तो रेड लिटमस पेपर जैसे ही बेस में जाएगा
इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर तैयार हो गया। एक टेस्ट ट्यूब को हम हटा देंगे, पता लग गया हमें कि इसमें बेस है। अब बचे दो एक में डाइल्यूट, ठीक है, डिस्टिल वाटर है, और एक में एसिडिक सॉल्यूशन रह गया। अब क्या करना है, अब ब्लू वाले को, जो ब्लू वाला हमारे पास आ गया है लिटमस पेपर, उसको 1 बाई 1 दोनों में फिर से डिप करेंगे। तो डिस्टिल वाटर में तो आपको पता है कोई कलर चेंज नहीं होता। ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर फिर से ब्लू से रेड हो जाएगा। अब रेड हो गया, आपको पता लग गया कि ये इसका सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। अब बची हुई टेस्ट ट्यूब एक, फाइनली आपको पता लग गया कि उसमें क्या है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो सिंपली हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इन लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। तो पीएच पेपर और इंडिकेटर्स जो भी हैं, ये सारे हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस में एसिड है या बेस है, इनका नेचर कैसा है, इसको बताते हैं बिना चेक किए हुए। यानी मुंह से चेक नहीं करना आपको, तो बिना मुंह से चेक किए हुए हम किसी भी सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक, इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इंडिकेटर्स का काम क्या है, सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है या ये न्यूट्रल है, इसका पता करने का काम होता है इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।